हेलो बच्चों, टुडे विल स्टार्ट विद हाइट्स एंड डिस्टेंस। वैसे तो हाइट्स एंड डिस्टेंस में एज सच कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री। और किसी को अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इसके क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। ये ठीक है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन लेट मी टीच इट फॉर्मली। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, तो क्वेश्चन करते समय हमें क्या याद रहनी चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, मतलब कि ऑफ कोर्स मैक्सिमम टाइम तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। ये ठीक है, बट मतलब ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस में अंतर क्या? हाइट एंड डिस्टेंस में कोई एक फिजिकल सिचुएशन दे रखी होगी, उसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम के बाद लगभग 90% ऑफ द काम ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले या बेसिक साइन रूल वगैरह लगाना आता है तो हाइट्स एंड डिस्टेंस में और कुछ भी नहीं चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री प्लस इन सम केसेस कोऑर्डिनेट में ऑल्सो हेल्प। ये ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस वैसे पहले जेई के सिलेबस में था, जब सब्जेक्टिव पेपर आता था उस टाइम पे तो बहुत टफ क्वेश्चन भी बनते थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो उस टाइम तो हम वेक्टर भी यूज़ कर लेते थे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल हो जाते थे। बट ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी आएगा नहीं, तो अभी है तो हमारे लिए कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री से ही काम चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड, दिस यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग। जैसे अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर ऐसे देखता है, ये ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ठीक है। और अगर ऊपर से मान लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ देख रहे हैं तो वो भी ये वाला जो एंगल है, ये ठीक है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से फिजिक्स में खूब यूज़ भी करते होगे, तो ऐसा कुछ नया चीज़ बताने लायक है नहीं ऑप्टिक्स में शायद। ये ठीक है, फिर भी मैं अपनी तरफ से तो मतलब जो भी फॉर्मेलिटी है वो तो कंप्लीट कर ही देते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा मेनली, ये बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या है? विच मोस्ट प्रॉब्ली यू वोंट बी नीडिंग। तो वो ऐसे जैसे नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ठीक है, ये मान लिया ओरिजिन है। तो मान लिया पॉइंट ए यहाँ पे, और ये एंगल मान लिया 60 डिग्री है। तो जैसे ए को रेफर करने के लिए, मतलब एक तो हम बोलेंगे बियरिंग ऑफ ए, ये ठीक है, तो उसको हम यूजली ऐसे लिखते हैं 60 डिग्री ई। मतलब ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। IITJ में मोस्टली दे विल नॉट यूज़ इट, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली हम यहाँ पे नॉर्थ या साउथ से एंगल बता रहे हैं, ठीक है, केवल नॉर्थ या साउथ यूज़ करेंगे। तो नॉर्थ 60 ई का मतलब क्या? अब नॉर्थ से 60 डिग्री एंगल बनाना, वो इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। तो अगर मान लिया इधर 70 है और ये मान लिया पॉइंट बी है, तो बियरिंग ऑफ बी कैसे बोला जाएगा? नॉर्थ 70 डिग्री और वेस्ट। ये ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ 60 डिग्री हो गया नॉर्थ से, ये वेस्ट की तरफ 70 डिग्री हो गया। ठीक है, ए को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए इज, ये ठीक है, ऑन 30 डिग्री ऑफ ईस्ट, ये ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ, समथिंग लाइक दैट। मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे, नॉर्थ के 30 डिग्री में ईस्ट की तरफ। तो आई शुड नो कि एग्जैक्टली किस एंगल की बात चल रही है। और ये तो जैसे मैंने बताया, दिस इज जस्ट ए नोटेशन, जो शायद क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद ठीक है, फोर्थ पॉइंट्स टू रिमेंबर ये कि ट्राई टू मेक, ठीक है, डायग्राम। ऑफ कोर्स कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होता है कि गलती होने के चांस कम हो जाता है, चाहे कितना भी सिंपल प्रॉब्लम। ये ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज अगेन मोस्ट प्रॉब्ली दिस वोंट बी नीडेड, बट ये सब वैल्यूज तो खैर हम ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री। ये ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर है और टाइम कम होगा तो 10 15 डिग्री, ये ठीक है, 10 22.5 और 18 36 वाले साइन और कॉस के अंदर साइन 36, मतलब ठीक है, साइन 18 याद कर लिया एंड कॉस 36 याद कर लिया। इनकी वैल्यूज आई होप तुम्हें पहले से याद होगा। दिस इज √5 + 1/4 और ये होता है √5 - 1/4 और ये cot 75 डिग्री। इस तरह की चीज़ें, ये वाला एंगल याद कर लिए
तो बहुत हैंडी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, टाइम बचा के अगर हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लें मेंस में, तो वो दैट कैन बूस्ट योर मोरल। मतलब अगर हम यहाँ पे बैठ के ये वैल्यूज ड्राइव भी करें तो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट एक तो मेरे को डेरिवेशन याद होना चाहिए कैसे करते हैं, और दूसरा साइकोलॉजिकली लगता है कि पेपर में थोड़े हड़बड़ाहट में रहते हैं तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो अगर याद कर सकते हो तो इट इज़ बेटर, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि विदाउट इसके क्वेश्चन नहीं होगा। तो बस बाकी कुछ थ्योरी वेरी तो है नहीं, तो लेट्स जंप टू डायरेक्टली टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोल्यूशन। 4 ships A, B, C, D are at sea in the following relation positions। ये ठीक है, रिलेशन नहीं होगा, रिलेटिव होगा। फॉलोइंग रिलेटिव पोजीशंस, B is on the straight line सेगमेंट AC। ठीक है, अब नॉर्थ वर्थ की बात कर रहे हैं तो B मतलब ABC तीनों कुलीनियन है और B बीच में, इसका कहने का मतलब ये ईस्ट नॉर्थ, ये ठीक है, वेस्ट साउथ, ये हमने साइड में बना के रख लिया। B इज ड्यू नॉर्थ ऑफ D, तो अगर B ये है, ये D के नॉर्थ में, तो D कहीं यहाँ पे होगा नीचे, तो इसके नॉर्थ में आ गया। एंड D इज ड्यू वेस्ट ऑफ C, तो D जो है वो C के वेस्ट में है। चलो, और ये हमने बोला था कि C, B और A, ये इसने बोला है कि एक ही लाइन पे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D इज 3 किलोमीटर्स, तो ये 3 किलोमीटर्स हो गया। BDA 16 डिग्री, BDA, ठीक है, तो लेट मी जॉइन दिस, ये हमें दे रखा है 16 डिग्री। BCD BCD ये है 37 डिग्री। ओके, तो फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, तो मतलब ये हमें डिस्टेंस अल्टीमेटली x चाहिए। तो वेल एंड गुड, ये वाला एंगल निकाल सकते हो कितना होगा, जैसे ये 90, तो 90 प्लस 16 प्लस 37, इसको 180 में से घटा दिया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 90 माइनस ये कितना हो गया 53 आई गेस, तो अगेन 37। तो ये एंगल भी 37 डिग्री ही हो गया। तो उसका मतलब क्या कि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो x मतलब कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, DCA आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि ये भी 37 डिग्री हो गया, ये भी 37 डिग्री हो गया। तो जो x होगा वही ऑफ कोर्स ये होगा। और इस ट्रायंगल में ये ठीक है, ये 3 किलोमीटर बता रखा है इसने, ये 3 किलोमीटर बता रखा है, तो ये 5 किलोमीटर हो गया, तो ऑफ कोर्स ये 4 हो जाएगा। साइन 37 उसने बोल रखा है 3/5 यूज कर सकते हैं, तो अगर ये 3 है ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन निकला। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड D which we are calling is x, which will be DC, which is coming out to be 4 kilometers। तो ये आंसर होगा। ठीक है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन। तो चलो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। Okay, let's move forward. A flagstaff of 5 meter high is placed on top of a hemispherical mound. Okay, 60 degree out. तो हेमिस्फेरिकल ऐसे एक माउंड है और जिसकी हाइट 60 डिग्री है, मतलब सीधा सीधा इसने ये बता दिया कि रेडियस 60 डिग्री है। और ये ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। अब ये थोड़ा देखने में अच्छा बना नहीं, तो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, अदरवाइज काइंडली एडजस्ट। वापस अब फ्लैग स्टाफ 5 मीटर हाइट, तो ये 5 मीटर है केवल। ठीक है, इफ ए बॉय 1.2 मीटर हाई ऑफ हाइट, अच्छा, स्टैंड्स एट द डिस्टेंस D फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंट so as just to see the top of the flag staff। बेसिकली ये बोला है कि यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और उसको ये
टॉप जस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट खींचो, ठीक है। अब ये मान लिया स्ट्रेट लाइन है, और शुड आई ट्राई एक और, चलो दूसरा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बियर विद मी, तो और बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन है, ठीक है, लग नहीं रहा है बट है, और ये टॉप पे फ्लैग स्टाफ आ गया, इसके नीचे ये हाइट, ये 60 बोल रखा था, ये m बोल रखा। अच्छा, बच्चे की हाइट उसने, मतलब जो भी बॉय है उसकी हाइट 1.2 मीटर्स है, तो वो मान लिया कि यहाँ पे खड़ा है, एंड दिस इज 1.2 मीटर्स, ठीक है। और बेस ऑफ द माउंट से उसका डिस्टेंस ये d बोल रखा है, ये ऑफ कोर्स 60 है। तो अब हमें क्या बताना है, d निकालना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मैंने क्या लिख दिया, 5 कैसे लिख दिया, ये 5 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 65 मीटर्स। तो मेरे को डी चाहिए, ओके। तो यहाँ से अगर हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ऑफ कोर्स ये भी 60 होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि जैसे ये 65 है और ये 60 है, तो 65 और 60 एंड 25 ये ट्रिपलेट होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। वरना 65 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर करके देख लो, ये ठीक है। एक बार तो ऐड हो जाएगा 125, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस इज 625 विच इज 25 स्क्वायर। तो अगर इस ट्राइंगल में, मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज 65 हो गया, बेस 60 हो गया, तो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और मेरे को क्या करना था, डी निकालना था। तो डी कैसे निकाल सकते हैं, 60 एंगल, मतलब एक, अगर मैं फालतू दिमाग ना लगाना चाहूँ तो वो हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट का मैंने बोला ना, ठीक है, इसी बहाने कोऑर्डिनेट इलस्ट्रेट। अदरवाइज तो तुम ऑफ कोर्स ऐसे कर सकते हो, जैसे ये एंगल पता है थीटा, ये 90, तो ये एंगल पता लग गया 90 माइनस थीटा, इस ट्राइंगल से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब निकल आएंगे, ये ठीक है। जब ये पता है, ये 60 पता है, तो ये डिस्टेंस भी निकल आएगा, ठीक है। और फिर सिमिलर ट्राइंगल से ये डिस्टेंस भी निकल आएगा, क्योंकि ये 1.2 है और ये पूरा 65 है, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। बट अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहूँ तो चलो लेट मी इलस्ट्रेट। इसको मैंने क्या किया, ओरिजिन बोल दिया, ठीक है। तो इस सर्किल का इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 60, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हम जैसे इस लाइन का, ठीक है, जो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो यहाँ वापस थीटा हो गया, तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा कितना हो गया 25/60, ठीक है। तो दिस इज 5/12। तो इस लाइन का विच इज ए टेंजेंट, ये किससे पास कर रहा है, 0,65 से, तो इस लाइन का मैं इक्वेशन ही लिख लूँ, ये ठीक है। तो कैसे लिखें, तो y माइनस 65 बराबर स्लोप इज -5/12, ठीक है, क्योंकि एंगल तो इधर से आएगा पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा विल बी माइनस टेन थीटा, तो -5/12 x माइनस 0, ठीक है। मैंने कैसे लिखा है, पहले ये ये थीटा निकाल लिया tan थीटा, तो उससे मेरे को इस लाइन विच इज ए टेंजेंट, इस सर्किल के ऊपर इसका इक्वेशन पता लग गया, और ये पॉइंट हमने यूज़ किया 0,65, इसको ओरिजिन मानते हुए। तो ऐसा करने से ये मेरे को इक्वेशन आ गया इस लाइन का, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे को डी निकालना है, तो नाउ यू कैन सी कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट,
इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट तो 1.2 हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट तो 1.2 हो गया, और जो x कोऑर्डिनेट है वो 60 प्लस d हो गया, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1.2 माइनस 65 बराबर -5/12, और ये हो गया 60 प्लस d। अगला क्वेश्चन आ गया, खैर एनीवेज, तो लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ से कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, 12/5 इंटू 65 माइनस 1.2 बराबर 60 प्लस d। तो फाइनली d विच वी वर सपोज टू फाइंड विल बी 12/5 इंटू ये हो जाएगा 63.8 माइनस 60, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना अपने आप, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री से भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से, क्योंकि तुम डायग्राम बनाती हो तुम्हें फील आ जाएगा कि सिमिलर ट्रायंगल है। अदरवाइज व्हाट आई हैव शोन कि कोऑर्डिनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसका इलस्ट्रेशन मान सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड।